हेलो एवरीवन, वेद प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग ने हायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर आपके पास 70,000 से लेके 3 लाख रुपीस जो है वो आपके पास मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कोई भी मतलब डिग्री आपके पास है, बैचलर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर पीएचडी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से अपने आपको रजिस्टर करना है, कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको नीति.government.in की वेबसाइट पर आ जाना है। तो कुछ इस तरीके की आपके पास वेबसाइट जो है वो नजर आएगी। अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एट नीति आपके पास विजिबल होगा और यहाँ पर इस तरीके से 3 आपके पास चीजें नजर आ रही है, यानी कि इंटर्नशिप भी है आपके पास, जॉब्स भी है। तो थोड़ा सा सबके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बार इंटर्नशिप के बारे में स्क्रॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपके पास इंटर्नशिप का यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आपको फिल करना है। तो भाई आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ गाइस क्लियरली मेंशन कर रखा है। आपके पास आपके फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी यहाँ पर चीजें मेंशन कर रखी है, ये सब कुछ डिटेल जो है वो आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा। यानी कि इंटर्नशिप की जो आपकी वेबसाइट होती है, उस इंटर्नशिप की वेबसाइट में अभी आपको वेबसाइट भी शो कर दूंगी कि किस तरीके से आपके पास जो वेबसाइट है वो यहाँ पर विजिबल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 12 की ये सब कुछ आपको डिटेल्स उस इंटर्नशिप के अंदर फिल करना पड़ेगा। और जो भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर हायर स्टडीज वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर अपना डिसिप्लिन मेंशन कर सकते हैं। जैसे बीटेक है तो आपके पास सिविल का डिसिप्लिन होना चाहिए, बीटेक है तो कंप्यूटर है, बीएससी है तो मैथ्स है, बैचलर्स है तो इकोनॉमिक्स है। अगर आपके पास इसके अलावा भी और कोर्सेज है तो यहाँ पर आपके पास अदर्स का भी ऑप्शन होगा, तो वहां पर आप क्लियरली अदर्स का ऑप्शन भी गाइस चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन स्टेटस भी आप वहां पर चूज कर सकते हैं, वेदर आप परसुइंग है, कंप्लीट हो चुकी है, मार्क्स वगैरह सब कुछ आप मेंशन करेंगे, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सब कुछ एक कंप्लीट इंटर्नशिप, एक तरीके से आप अपना एक सीवी जो है वो बिल्ड कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और ये सारा कुछ आपके पास नोट भी मेंशन कर रखा है। एक बार आप यहाँ पर क्लियरली गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास नजर आ रहा है। तो हर जगह इंटर्नशिप की एप्लीकेशन है गाइस, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट हो जाता है कि जो भी आपका इंटर्नशिप की एप्लीकेशन है वो हमेशा ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करी जाएगी। और 1st से लेके 10th तक, यानी कि हर महीने 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक की आपकी इंटर्नशिप जो है वो निकलेगी। यानी कि 1 तारीख को सुबह 12 बजे जो है वो ये चालू हो जाएगी और 10 तारीख के रात के 11 बजे तक जो है ये पूरी वेबसाइट आपके पास चलने वाले हैं। यानी कि हर महीने आप अपनी इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर फिल कर सकते हैं और जो भी आपके लिए इक्वल मतलब कुछ भी आता है तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन एंड ऑल के द्वारा पता भी चल जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप इससे यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको कुछ भी चीज जानना है तो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इंटर्नशिप की स्कीम्स वगैरह सब कुछ आपके पास लिख रखा है। अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो जो भी मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शंस बताई वही चीज आपको यहाँ पे सब कुछ अपना फिल करना है कि जो भी आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी हो चुकी है, कितना आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और ये इंटर्नशिप की वेबसाइट मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, हर महीने ओपन होगी 1st से लेके 10th, यानी कि हर एक महीने में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक ये हमेशा आपके पास ओपन होने वाली है। और इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और एक प्रिंट आउट निकालकर आप जरूर रख लेंगे। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इंटर्नशिप की। अब हम बात कर लेते हैं भाई जॉब की, यानी कि नीति आयोग के अंदर जॉब भी निकली हुई है। तो वर्क फॉर विकसित भारत आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर विजिट करेंगे, यहाँ पर सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको सिंपली ओके करके कैंसिल आउट कर देंगे और कुछ इस तरीके की आपका वेबसाइट यानी कि इंटरफेस जो है वो आपके पास विजिबल हो रहा होगा। अपॉर्चुनिटीज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपके पास करंट अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से मेंशन कर रखी है। डिवीजन गाइस, इंडस्ट्री एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर पोजीशन यहाँ पर कंसल्टिंग ग्रेड 1 की पोजीशन निकली हुई है। 3 ओपनिंग यहाँ पर है। सर्विसेज के अंदर आपके पास यंग प्रोफेशनल की 3 ओपनिंग है। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपके पास यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सारा का सारा जो भी अभी करंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकली हुई है, ये सब कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने आप को लॉग इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन नीति आयोग पे गाइस यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा अगर आपको इसमें जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो ज्वाइन विद अस करके लिखा रहा है। सबसे पहले आपका रजिस्टर एंड लॉग इन होगा, नेक्स्ट आपके पास कंप्लीट प्रोफाइल होगा एंड फाइनली सबमिट आपके पास प्रोफाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे गाइस क्लिक करके आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो एक बार देख लिया जाए। तो यहाँ पर गाइस कंप्लीट आपके लिए गाइडलाइंस जो है
वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मैं कुछ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर बता देती हूँ कि जो चीज आप सभी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना आपके पास पैसा मिलने वाला है। सैलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वाले सेक्शन के अंदर आएंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और साथ ही साथ जो भी आपका रिम्बर्स होने वाला है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है गाइस। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है ये चीज होना चाहिए। एंड साथ ही साथ डिजायरेबल, जो भी पर्सन ने एमफिल या फिर पीएचडी कर रखा है, एमएस कर रखा है, वो यहाँ पर भाई लाई कर सकते हैं, उनके लिए तो और ज्यादा बेनिफिट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल के लिए अपर की जो एज लिमिट है वो 32 इयर्स है। पैसा कितना मिलने वाला है इन हैंड, यानी कि 70,000 रुपीज जो है वो मिलने वाला है। कंसल्टेंट ग्रेड 1 अगर आप देखेंगे 80,000, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 3,30,000 रुपीज तक मिल जाएगा। सीनियर कंसल्टेंट के लिए 15 इयर्स और अबव एक्सपीरियंस चाहिए। यंग प्रोफेशनल के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इसको यहाँ पर होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है अगर आपके पास 3 इयर्स की आपने पीएचडी होल्ड कर रखा है तो 3 साल एज अ वर्क एक्सपीरियंस की तरह यहाँ पर काउंट करा जाएगा। प्रोवाइडेड नो वर्क एक्सपीरियंस इज काउंटेड। ठीक है, तो 3 साल तक आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। 3 साल के बाद है तो आपके पास आराम से जो है वो काउंट करा जाएगा। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पर रिम्बर्स भी करी जा रही है, यानी कि आपके पास जो भी ट्रेन वगैरह की टिकट्स है वो सब कुछ यहाँ पर रिम्बर्स कर दी जाएगी। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, आई गेस यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर होगी होंगी। और जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आप अपने आप को यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी पसंद आ रही है उसको आप सिंपली फिल कर सकते हैं, वेदर आपको इंटर्नशिप पे जाना है या फिर आपको जॉब पे जाना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो गाइस आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।